हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्लास नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं MD5। तो MD5 ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोगों को कोई भी एक लिंक के ऊपर सेम जो पहले आपने प्रैक्टिकल करा ऑथेंटिकेशन के लिए है, बट ये जो ऑथेंटिकेशन है उससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। जो पहले आपने ऑथेंटिकेशन करी थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो लिंक के अंदर डाटा ट्रांसफर होगा वो इनक्रिप्ट फॉर्म में होगा, ताकि वो डाटा को हैक या क्रैक ना किया जा सके। तो ये ऑथेंटिकेशन हम लोग ऑन करते हैं, लाइक यहाँ से लेकर के इस लिंक के ऊपर हम लोग ऑन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लिंक चेक करने होंगे। जो मेरा राउटर ये 3rd to 4 लिंक के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये लिंक है 60.0.0.1 का, जो कि सीरियल 0/1/0 के ऊपर चल रहा है। तो मेरा लिंक है 0/1/0 के ऊपर ही काम कर रहा है। और इस तरफ भी चेक कर लेते हैं। तो सेम सीन यहाँ पे 0/1/ कुछ और ही है। ये जो नेटवर्क चल रहा है मेरा, ये वाला चल रहा है इस तरफ 0/0/1, तो इस लिंक के ऊपर है। तो अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर भी MD5 ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप लोग CLI मोड में जाओगे और CLI मोड में जाकर के इनेबल, पहले हम लोग इस राउटर पे चेक कर लेते हैं। इस राउटर लास्ट वाले राउटर पे, राउटर 3 नंबर पे इनेबल करा। देन कमांड लगाई मैंने शो IP OSPF, शो IP रूट, शो IP रूट। और शो IP रूट में आप चेक कर सकते हो सारे रूट रिसीव हो रहे हैं। पहले मैंने आपको चेक करवा दिया, सारे रूट रिसीव हो रहे हैं। और अगर आप लोग चेक करना चाहो, ये पिंग भी कर पाएंगे कंप्यूटर, थोड़ा टाइम ले जाएगा लिंक अप होने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंप्यूटर जो है इस तक पिंग भी कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन डिवाइसेस के जो कनेक्शन जो है वो हमें ब्रेक करना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी सेट करनी है। तो वो सिक्योरिटी सेट करने के लिए आप लोग इस राउटर पे जाओगे। इस राउटर पे जाकर के आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाओगे, और कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में फिर गए हम लोग इंटरफेस के ऊपर, दैट इज सीरियल 0/1। तो ये इंटरफेस है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसकी स्टेट चेक कराना चाहूँ, जस्ट अगर मैं इसको शट डाउन करूंगा, तो शट डाउन करते ये डाउन हो जाना चाहिए था। कोई और ही लिंक है, 1 मिनट दीजिए जरा। 0 है, 1 नहीं है, 0/0 ही है। तो हम लोग इसको अप कर देते हैं। तो 0/0 को एक बार मैं शट डाउन करके देख लेता हूं। देखिए डाउन हो गया, वो रेड मींस यही पोर्ट है। अब मैं इसको नो शट डाउन कर देता हूं। तो नो शट डाउन किया मैंने, लिंक अप हो गया है, तो मुझे पोर्ट मेरा पता चल चुका है। अब हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑन करते हैं इस इंटरफेस के ऊपर। तो कमांड आएंगी IP, नोट कर लीजिए जरा, IP OSPF। देन सेम प्रोसेस आपको करना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद आपको ऑथेंटिकेशन की टाइप बतानी होगी। तो यहां पे आएगी ऑथेंटिकेशन, ये कमांड आएगी। देन एंटर, फर्स्ट कमांड ये रही। पहली कमांड आप लोगों ने ये अप्लाई करनी है। तो ये MD5 कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इंटरफेस में करना है, दोनों ही कमांड इंटरफेस में है जिस पे ट्रांसफर हो रही है फाइल, उस वाले इंटरफेस पे। पहली कमांड आपकी, नेक्स्ट कमांड आएगी MD ऑथेंटिकेशन के बाद। अब यहां पे आप लोगों को लिखना है तो क्लास ऑथेंटिकेशन मैंने जस्ट ऑन किया, उसी से ये डाउन हो गया लिंक, ये वो वाली लिंक हो गया। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो कमांड है आपकी ऑथेंटिकेशन, फिर से आपको मैसेज डाइजेस्ट, और यहां पे आप लोग लिखोगे कोई भी एक कीवर्ड नंबर लिख देना, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, 1। और नेक्स्ट आप लोग कमांड यहां पे टाइप करोगे MD5, और फिर आप लोग यहां पे लिखोगे कोई भी लाइन, लाइक पासवर्ड की तरह एडमिन या जो भी आप लगाना चाहो। तो नेक्स्ट कमांड ये रही। ये 2 कमांड आप लोगों ने लगानी है अगर आप लोग एक ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रहे हो। ये लीजिए, ये कमांड आपके सामने है। नोट कर लीजिए जरा। ये आपके सीरियल टू सीरियल लिंक पे, फास्ट टू फास्ट लिंक पे, बट दोनों साइड राउटर पे ये अप्लाई होंगी, और जिस लिंक के ऊपर फाइल ट्रांसफर हो रही है उस लिंक के ऊपर ये अप्लाई होंगी।
मतलब जो फाइल ट्रांसफर करवा रहा है आपका पोर्ट किसी दूसरी डिवाइस पे, दूसरे राउटर पे, तभी ही अप्लाई करनी है, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से आप लोग MD5 ऑथेंटिकेशन को ऑन कर सकते हो अपने नेटवर्क में। तो जैसे ही ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएंगी उसके बाद आप लोग चेक करवाओगे डू शो IP रूट की कमांड से। तो यहाँ पे कोई भी रूट रिसीव नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कोई भी रूट रिसीव नहीं हो रहा। अगर आप लोग पिंग करके देखना चाहो, इस नेटवर्क को पिंग करके देखना चाहो तो पिंग भी फेल्ड हो रही है। दोबारा से फिर से चेक कर लेते हैं, फेल्ड हो रही है पिंग। तो अब मैं चाहता हूं कि ये लिंक अप हो जाए, तो इसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन ऑन करनी होगी। तो कमांड लगाते हैं, इनेबल करा, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन इंटरफेस सीरियल 0/1/0। चेक कर लेते हैं ये कौन सा इंटरफेस है, यही है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। तो कमांड लगाएंगे शटडाउन की कमांड से, डाउन हो गया तो नो शटडाउन लगाते हैं फिर से, तो यही इंटरफेस है। तो क्लास अब कमांड लगाते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन के लिए। तो फर्स्ट कमांड आएगी IP, देन नेक्स्ट कमांड आएगी OSPF, देन फिर आप लोगों को IP OSPF, देन लिखना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा आपका ऑथेंटिकेशन, देन ये रही पहली कमांड, मैसेज डाइजेस्ट आपने कमांड लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे की नंबर 1 लिख देते हैं, 2 जो मर्जी लिख दो। उसके बाद MD5, देन वो की, देन एडमिन जो भी था वो की आपने लगा देनी है। देखिए लोडिंग यहाँ पे फुल सीरियल कनेक्शन बन चुका है। तो क्लास कुछ टाइम लगेगा इसको अप होने के लिए, नेबरशिप परफॉर्म हो जाएगी कुछ टाइम में। तो दोबारा से आप लोग कमांड लगाओगे डू शो IP रूट। तो ये कमांड लगाओगे, देखिए रूट फिर से रिसीव हो चुके हैं, फिर से रूट रिसीव हो चुके हैं। देखिए सिक्योर लिंक के थ्रू अब रूट रिसीव हो रहे हैं। तो क्लास अब अगर आप लोग पिंग करके देखना चाहो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे सक्सेसफुली पिंग हो रही है, फर्स्ट टू लास्ट डिवाइस सक्सेसफुली पिंग हो रही है। आपके इस नेटवर्क में हमने 2 तरह की ऑथेंटिकेशन पढ़ी। पहली जो पिंग थी दैट इज पहले नॉर्मली हम लोगों ने जो ऑथेंटिकेशन पढ़ी सिर्फ की चेन वाली, उसके बाद हमने पढ़ी MD5। तो इस तरीके से आप लोग अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो। तो ये आपका प्रैक्टिकल था, इसमें कोई डाउट कोई क्वेरी है आपकी क्लियर कर सकते हो।